नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम गहराई से समझने वाले हैं भगवान हनुमान जी से जुड़े 3 बेहद शक्तिशाली और पवित्र पाठों को। हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमानाष्टक और बजरंग बाण। हम अक्सर इन्हें पढ़ते या सुनते हैं, राइट? लेकिन आज हम इनकी असली ताकत, हनुमान जी की असीम महिमा, उनके साहसिक कार्यों और इन पाठों से मिलने वाले उस अचूक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच को डिकोड करेंगे। यह सिर्फ कुछ पंक्तियों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक पूरा आध्यात्मिक विज्ञान है जो सदियों से लोगों को गजब की मानसिक शांति और शक्ति दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हनुमान जी की अनंत महिमा से, फिर जानेंगे चालीसा के आध्यात्मिक फायदों के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे संकट मोचन के उन अद्भुत पराक्रमों की, फिर समझेंगे कि बजरंग बाण कैसे एक अल्टीमेट प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, और आखिर में जानेंगे इन सबसे मिलने वाले अल्टीमेट बेनिफिट्स के बारे में। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, हनुमान जी की अनंत महिमा। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनके दिव्य स्वरूप और सद्गुणों को ही तो स्थापित किया जाता है। उन्हें ज्ञान गुण सागर कहा गया है, मतलब वो ज्ञान का एक अथाह समंदर है और भगवान राम के सबसे परम दूत हैं। सोचने वाली बात है ना कि जब असीम शारीरिक शक्ति के साथ गहरा ज्ञान और ऐसा अटूट समर्पण मिल जाए तो वो साक्षात ईश्वरीय रूप ले लेता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है, संकट मोचन। आपने कई बार सुना होगा। अगर इसे थोड़ा ब्रेकडाउन करें तो संकट मतलब कोई बहुत बड़ी मुसीबत या विपत्ति, और मोचन यानी उससे आज़ाद करने वाला। मतलब एक ऐसी पावर जो नामुमकिन सी लगने वाली रुकावटों को भी जड़ से उखाड़ फेंके। और देखिए, आध्यात्मिक नज़रिए से ये सिर्फ बाहर की प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, ये हमारे अंदर के डर, स्ट्रेस और पीड़ा के अंधेरे को दूर करके हमारी चेतना को आज़ाद करने की बात है। एकदम कमाल का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हनुमान चालीसा के रोजाना पाठ से मिलने वाले फायदों की। मतलब अगर आप इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें तो असल में इसके क्या आध्यात्मिक और भौतिक परिणाम होते हैं, आइए देखते हैं। चालीसा की एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह सिर्फ एक कविता नहीं है दोस्तों, ये एक सीधा प्रॉमिस है। इसका मतलब है कि वीर हनुमान का लगातार ध्यान करना शारीरिक बीमारियों और मानसिक तकलीफों के लिए एक अचूक मेडिसिन का काम करता है। ऐसा माना जाता है कि इन शब्दों की जो साउंड फ्रीक्वेंसी है और जो हमारी आस्था है, वो मिलकर हमारी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करती है और दिमाग को हर तरह की नेगेटिविटी से बाहर निकाल लाती है। और हाँ, एक और बेहद खास बात, वो सिर्फ हमें प्रोटेक्ट ही नहीं करते, माता सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धि यानी 8 तरह की सुपरनैचुरल पावर्स और 9 निधियों का वरदान दिया था। याद है ना, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपने सच्चे भक्तों को दुनिया की सबसे बड़ी सिद्धियां और खजाने दे सकते हैं। तो जो भी इंसान पूरे मन से उनकी शरण में जाता है, वो सिर्फ सेफ ही नहीं रहता, बल्कि लाइफ के हर पहलू में ग्रोथ और सक्सेस भी अचीव करता है। अब आते हैं संकट मोचन हनुमान अष्टक पर। हनुमान चालीसा जहां हमें एक ठहराव और शांति देती है, वहीं हनुमानाष्टक फोकस करता है एकदम एक्शन पैक्ड और हीरोइक मोमेंट्स पर। उन मोमेंट्स पर जहां पलक झपकते ही हनुमान जी ने पूरी स्थिति पलट दी थी। अगर आप रामायण के सबसे क्रिटिकल मोमेंट्स को देखें तो हर जगह हनुमान जी खड़े मिलते हैं। बचपन में पूरी दुनिया को बचाने के लिए सूरज को निगल लेना हो, या फिर माता सीता की खोज में उस विशाल समंदर को लांघना, और पाताल लोक जाकर उस मायावी अहिरावण को हराकर राम लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लाना, तो कोई कैसे भूल सकता है। ये सारे इंसिडेंट्स चीख चीख कर उनकी असीम ताकत की गवाही देते हैं। ये हमें बताते हैं कि जब भी संकट गहराता है, हनुमान जी का एक्शन उतना ही तेज और अचूक होता है। और इसी में एक बहुत ही अद्भुत श्लोक आता है, लाए सजीवन लखन जी आए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब क्या हुआ था? हनुमान जी को संजीवनी बूटी समझ नहीं आई तो उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया। सोचिए इस बारे में। यह सिर्फ उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जब बात भगवान के किसी प्रिय की जान बचाने की हो तो कोई भी काम, कोई भी पहाड़ उनके लिए भारी नहीं है। सच्चा प्यार और पूरा समर्पण लिटरली कोई भी पहाड़ उठा सकता है। इस सब के बाद अब हम अपनी चर्चा के उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जिसे द अल्टीमेट प्रोटेक्टर कहा जाता है, यानी बजरंग बाण। इसे ग्रंथों में एक बहुत ही इंटेंस
पावरफुल और अचूक आध्यात्मिक ढाल की तरह बताया गया है। एक ऐसा अस्त्र जिसे सबसे एक्सट्रीम सिचुएशंस में यूज किया जाता है। तो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि चालीसा और बजरंग बाण में फ़र्क क्या है। तो देखिए, फ़र्क बहुत क्लियर है। हनुमान चालीसा हमारी डेली लाइफ में शांति, ज्ञान और भक्ति का बेस बनाती है। लेकिन बजरंग बाण को तब इन्वोक किया जाता है जब कोई बहुत गहरा डर हो, कोई बड़ी बीमारी हो या नेगेटिव फोर्सेस से एकदम इंस्टेंट प्रोटेक्शन चाहिए हो। सिंपल वर्ड्स में कहें तो चालीसा अगर एक ठंडी छांव है, तो बजरंग बाण एक धधकती हुई आग है जो हर तरह की नेगेटिविटी को जलाकर राख कर देती है। आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मतलब उनका सिर्फ नाम ले लेना ही एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर देता है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। ये नाम हमारे रास्ते से हर तरह के अंधेरे, अनजाने डर और किसी भी नेगेटिव एंटिटी को कोसों दूर कर देता है। सच कहूं तो ये मेंटल टफनेस का सबसे बड़ा हैक है। जब दिमाग में महावीर का नाम गूंजता है ना, तो फिर वहां डर टिक ही नहीं सकता। नो चांस। चलिए, अब इस पूरी चर्चा को समराइज करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों महान पाठों को पढ़ने का फाइनल रिजल्ट यानी अंतिम फल क्या मिलता है। अल्टीमेटली बात तो वही है ना कि इससे जीवन में क्या बदलाव आता है। चाहे वो चालीसा हो, अष्टक हो या बजरंग बाण, इन सब के जरिए हमें कुछ बहुत ही स्पेसिफिक चीजें मिलती हैं, जैसे कि पुरानी बीमारियों और शारीरिक दर्द से आज़ादी, नेगेटिव एनर्जीज और गहरे बैठे डरों से प्रोटेक्शन, लाइफ की उन रुकावटों का खात्मा जिन्हें पार करना नामुमकिन लगता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भजन राम को पावे, यानी भगवान राम की अटूट भक्ति। ये पाठ सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स नहीं हैं, बल्कि ये सीधे सीधे हमें ईश्वरीय मार्ग पर ले जाते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, खुद चालीसा के एंड में पूरी गारंटी के साथ लिखा है, जो सदबार पाठ कर कोई, छूटी बंधी महासुख होई। मतलब जो भी इंसान पूरे समर्पण के साथ इसका पाठ करता है, वो दुनियादारी के हर बंधन से आजाद हो जाता है और उसे मिलता है महासुख। ये कोई टेम्परेरी खुशी नहीं है दोस्तों, ये वो वाली डीप और अल्टीमेट शांति है जो आपको पूरी तरह से भगवान को सरेंडर करने के बाद ही महसूस होती है। तो अब जब हम इस चर्चा के अंत में पहुंच गए हैं, मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। हनुमान जी ने जिस तरह का निस्वार्थ समर्पण और अटूट भक्ति दिखाई, क्या वो हमारे आज के इस कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक अल्टीमेट ब्लूप्रिंट नहीं हो सकता? सोचिए इसके बारे में। आज के इस मॉडर्न दौर में भी ये प्राचीन ज्ञान उतना ही प्रैक्टिकल और पावरफुल है। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको कुछ नया नजरिया मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।